ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 5 से लगाकर 10 अंक तक पीछे रहे पिछले मेरिट में? पॉइंट वाला तो कोई नहीं जो 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे रहा। उनको समर्पित बैच है, ये ध्यान रखें। विशेष रूप से वे विद्यार्थी जो एक एग्जाम दे चुके हैं और उसमें कुछ ही माइनर अंकों से पीछे रहे। उसका कारण है नए विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। सिफारिश बिल्कुल नहीं करवानी है किसी भी विद्यार्थी को। जो अपने नियमित बैच में पुराने बैच में आ रहे हैं वो उसी बैच में आएंगे, बैच चेंज उनका नहीं करेंगे। ठीक है। नए सिलेबस की खास शेड्यूल की खास बात आपको मैं बता दूं। अब आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं रहना। सारी चीजें सिस्टमेटिकली बांट दी गई है। जैसे भूगोल आपके 30 अंक का पार्ट आता है, तो ज्योग्राफी को उसके अंक के साथ में उसके अनुपात में दे दिया। जैसे मेजर पेपर में आपके ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आने हैं, मतलब उतना वेटेज रहेगा, ना तो ज्यादा ना कम। ठीक है। छोटे पेपर में 7 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के रहेंगे, मतलब रहेंगे। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति विषयक अवधारणा, तो आपको राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में वो पढ़ना है। ठीक है। पेंजिया, पैंथालासा, 33 सागर, ठीक है ना भाई। अपने पश्चिमी राजस्थान किसका पार्ट है, अरावली किसका पार्ट है, हाड़ौती का पठार किसका पार्ट है, पूर्वी राजस्थान किसका पार्ट है। ये बेसिक अवधारणाएं हैं, इतना पढ़ना। पहले एक शेड्यूल में ये था कि एक ही साथ एक सब्जेक्ट चलता था, वो सिस्टम नहीं रखा है। इतिहास, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं मेजर पेपर में, 10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, छोटे में 5 का रहेगा। स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में 2 सभ्यताएं पढ़नी है, कालीबंगा और आहड़, इतना ही पढ़ना है। ठीक है। राजस्थान की कला संस्कृति और भाषा साहित्य का टोटल पार्ट है वो 30 नंबर का, जिसमें से 10 अंक का पार्ट भाषा साहित्य का है, 20 अंक का पार्ट है वो कल्चर का है। स्थापत्य कला से शुरू करेंगे। अब स्थापत्य कला का सामान्य परिचय पढ़ना है पहले दिन। ठीक है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान 20 अंक का है, 10 क्वेश्चन इसके आने हैं। पहले दिन राजस्थान के प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, तो प्रतीक चिन्ह पढ़ने हैं आपको। शैक्षिक परिदृश्य 20 अंक का है। शिक्षण अधिगम में नवाचार, अब शिक्षण अधिगम में नवाचार बड़ा टॉपिक है, तो इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। कोविड काल से पूर्व, कोविड काल के दौरान और कोविड काल के बाद में हुए शैक्षिक नवाचार, ताकि ये स्पष्ट रहे कि कितना पढ़ना है किस दिन के लिए। करंट अफेयर्स में क्रोनोलॉजी दिसंबर 2024 की दे रखी है, साथ में राजस्थान पत्रिका दे रखी। ध्यान रखना है दिसंबर से लगाकर दिसंबर तक के 12 महीने का करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे। आपके एग्जाम तक 12 महीने का करंट पूरा कवर होगा। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का 20 अंक का जो पार्ट है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको भी बांट दिया, स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ना है तो उस दिन सिर्फ अर्थ ही पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि एक साथ में सारे टॉपिक दे दिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, अवधारणा, मनोवैज्ञानिकों का योगदान, ठीक है ना, वो चीजें खत्म कर दी गई। सूचना तकनीकी का 10 अंक का पार्ट है, तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ना है पहले दिन। ठीक है ना। ऐसे करके इसको हमने 30 शेड्यूल में बांट दिया। दूसरा इसमें यह परिवर्तन एक किया है कि मेजर पेपर का शेड्यूल हमने पहले से साथ में डाल दिया। अब इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मेजर पेपर के शेड्यूल में क्या आएगा। पहले से प्री डिसाइड है कि पहले मेजर पेपर में ये टॉपिक रहेंगे। ठीक है। तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ मेजर पेपर देने आते हैं,
उनका भी ये स्पष्ट हो गया कि भाई मेजर पेपर में ये टॉपिक पहले में रहेंगे, ये पहला मेजर पेपर दे दिया साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात। टोटल 72 पेपर लिए जाएंगे आपके, 60 शेड्यूल पेपर, 12 मेजर पेपर। जो विद्यार्थी सिर्फ मेजर पेपर देने आएगा वो संडे टू संडे 12 मेजर पेपर देगा। जो विद्यार्थी नियमित पेपर देने आएगा वो 60 शेड्यूल पेपर और 12 मेजर पेपर, 72 पेपर देगा 3 महीने के एक रिवीजन में। ठीक है, 30 तारीख से आपका बैच शुरू होगा और एग्जैक्ट 80 दिन में एक रिवीजन कंप्लीट हो गया। वैलिडिटी जो है वो हम आपको 90 दिन की देते हैं, 3 महीने की। उसका कारण है कि 5-7 दिन विद्यार्थी कहीं ऊपर नीचे भी होता है, तो उन दिनों को वो कवर कर सके। जैसे 30 जून से शुरू हुआ, 21 सितंबर तक एक रिवीजन कंप्लीट होता है। कितने दिन हो गए? 81 डेज होते हैं। आपको वैलिडिटी जो मिलती है 30 जून से 30 सितंबर तक की मिलेगी एक रिवीजन की कंप्लीट। कोई विद्यार्थी सिर्फ मेजर पेपर देना चाहेगा तो उसकी फीस हाफ लगेगी, आधी फीस। जैसे मेजर पेपर की फीस 1500 रुपए और सब्जेक्ट और जीके दोनों मिलाकर मेजर और माइनर दोनों पेपर देता है तो उसकी फीस 3000 रुपए। ठीक है, फिर भी कोई विद्यार्थी आपको लगे कि आर्थिक रूप से कमजोर है या इस चीज को देने के लिए पारिवारिक रूप से कमजोर है आर्थिक रूप से, तो आप उस विद्यार्थी को ला सकते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। टारगेट बेस में सिर्फ वही विद्यार्थी आएगा जो शेड्यूल पूरा कर सके। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आ जाए उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर उसकी रैंक गिरी तो उसको इस टारगेट बेस से आउट भी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, लगातार 3 मेजर पेपर में उसकी रैंक अच्छी नहीं रही तो वो इस बैच से आउट है, वो पुराने बैच में जाएगा। और जो कंटिन्यू बना रहेगा, अपनी रैंक को बरकरार रखेगा, हर पेपर में मिनिमम 60% अंक लाएगा, वही रहेगा इसमें। बाकी किसी को भी इस बैच में एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो नए विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हो। इसमें वही विद्यार्थी शामिल हो जो अनुभवी है, एक आधी असफलता देख चुके हैं, उनके लिए विशेष रूप से। और नए विद्यार्थी जो पुराने बैच में आ रहे हैं उसमें आते रहेंगे। जब आपकी एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, रफ्तार अच्छी हो जाएगी, सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाएगी, तब आपको इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले इस बैच में कोई भी विद्यार्थी रिक्वेस्ट नहीं करे, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखें।